नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे वे जुड़ जाएं और इससे लाभ उठाएं और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कहाँ के? भारत के संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो किस एक्ट ने? एक्ट ऑफ 1909। किस एक्ट ने? 1909 के एक्ट ने जो मुसलमानों के लिए अलग से मतदाताओं की पेशकश शुरू की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों, किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। क्या आता है? निजता का अधिकार। चलिए अगला देखते हैं, समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को शिक्षा का हक नहीं देता है। सभी को शिक्षा का हक नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार के तहत क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? दोस्तों, यहाँ तत्व लिखा है, जो कि यह गलत है, तत्व होगा। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो दोस्तों, आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो दोस्तों, कौन कार्यरत होगा? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत नहीं है तो उसके स्थान पर कौन जो है कार्यरत होगा? तो उपराष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पे कार्यरत नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कौन उनका कार्यभार संभालता है दोस्तों। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों। तो संसद। किसके द्वारा। महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारे वीडियो इस पे अपलोड हों वह आप तक पहले पहुँचे। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं दोस्तों। राज्य सरकार के परामर्श करके, राज्य सरकार से परामर्श करके जो है राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार से परामर्श करके। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए और परीक्षा में एक सीट आप अपनी पक्की करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। तो आपात की स्थिति घोषित करने का जो है अधिकार किसको है दोस्तों। तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। तो किसके लिए धन दे सकते हैं दोस्तों। आकस्मिक निधि से। आकस्मिक निधि से कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है। तो कौन दे सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति। अगला है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है कार्यकाल। 75 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 75 वर्ष। अगला है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। तो दोस्तों नियुक्तियां कौन करता है। राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। सीटों की संख्या बता रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो 250 है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किसका जो है चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अगला है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है। अगला देख लेते हैं, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए दोस्तों? कुल सदस्य का 10वां भाग। कुल सदस्य का 10वां भाग। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम संख्या कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। कहने का मतलब 1/10 भाग जो है होना चाहिए। अगला देखते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा है अथवा नहीं? तो ये किसको है अधिकार? लोकसभा अध्यक्ष को। यह अधिकार किसको है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसको हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो किसमें निहित होती हैं दोस्तों? संसद में। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं दोस्तों? संसद में। अगला देख लेते हैं दोस्तों, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है दोस्तों? तो उसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। तो लोकसभा सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, अर्थात किसको जो है देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देते हैं दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है तो इसलिए जो है इसको फिर से देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव। अगला देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे जो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।